मुंबई में बड़ी संख्या में शिव सैनिक जो है उद्धव ठाकरे के समर्थन में जमा हो गए हैं और दादर में सामना दफ्तर के बाहर यहां पर इकट्ठा होकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। समर्थकों ने एकनाथ शिंदे उनके बागी विधायकों के खिलाफ सामना ऑफिस से सांता क्रूज तक बाइक रैली का आयोजन किया। बागी विधायकों पर धोखा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो शिंदे के खिलाफ खुलकर नारेबाजी, बागियों पर धोखाधड़ी करने के आरोप। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, समर्थकों ने एकनाथ शिंदे उनके साथ मौजूद हैं बागी विधायक, उनके खिलाफ सामना ऑफिस से सांता क्रूज तक बाइक रैली निकाली है। शिवसेना जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। सामना दफ्तर में शिव सैनिकों के प्रदर्शन की तस्वीर। सामना के दफ्तर से सांता क्रूज तक इस बाइक रैली को निकाला गया। हाथों में झंडे हैं, पोस्टर हैं और लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उनके बागी विधायकों के खिलाफ हल्ला बोल है। सामना के दफ्तर से बाइक रैली को शुरू किया और सांता क्रूज तक इसका आयोजन किया गया। शिव सैनिकों ने बड़ी संख्या में बागी विधायकों पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, शिंदे के खिलाफ नारेबाजी जारी लगातार। हम आज दिखाने चाहते हैं कि सब लोगों को सदा सरवणकर जो यहाँ के विभाग प्रमुख और आमदार थे वो भागी हो गए हैं और उनके खिलाफ ये सब शिव सैनिक रास्ते पे उतरे हैं। और हम दिखाना चाहते हैं कि इधर शिवसेना को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अकेले आमदार और एक शाखा प्रमुख इधर से निकल, जो शिव सैनिक है वो बेचारा निस्वार्थी है। इसके पीछे उनका खुद का मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये जो एमएलए चुन के आए, ये पूरे शिवसेना की ताकत के ऊपर चुन के है। बेचारे ये शिव सैनिक को क्या मिला? इन लोग चुन के जाते हैं, आमदार बनते हैं, ढेर सारा पैसा कमाते हैं और अब वो पैसे से शिवसेना को और अपने पार्टी को ताकत दिखाने जाएंगे तो शिवसैनिक इतना पहुंचा हुआ है और शिवसैनिक इतना गर्म दिमाग का है कि उनको ये सबक सिखाएगा। तो सामना के दफ्तर से बाइक रैली की शुरुआत हुई। सांता क्रूज तक बाइक रैली को निकाला गया, जमकर नारेबाजी की गई। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, अंकुर त्यागी, उनकी रिपोर्ट देखिए ग्राउंड से। इस वक्त हम मुंबई में सेना भवन के ठीक सामने खड़े हुए हैं। ये इस वक्त आप नजारा जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक विरोध रैली है, वो यहाँ पर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सामना ऑफिस के ठीक सामने आके अब यहाँ से एक समर्थन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पार्टी शिवसेना को लेकर अपना समर्थन दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से जो रैली है, बाइक रैली को शुरुआत की जाएगी और यहाँ से रैली शुरू होकर सांता क्रूज तक ले जाने का इनका प्लान है। यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथों में भगवा झंडे हैं और लगातार जो उद्घोष है वो शिवसेना को लेकर हो रहा है। यहाँ पर जरूर बात करेंगे। सर, आज ये जो समर्थन आप जुटा रहे हैं या पार्टी के कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे हैं, आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप क्या शक्ति प्रदर्शन है? आप किस तरीके से इसको देखेंगे? ये देखो, जब भी संगठन कोई निर्णय लेता है या उद्धव साहब कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे हम एक दिल से खड़े रहते हैं। लास्ट टाइम भी जिस तरीके से सदा सरवणकर कांग्रेस में गए, उन्होंने चुनाव कांग्रेस के तरफ से लड़ा, बंडखोरी की और उसके बावजूद उद्धव साहब ने उन पक्ष में उनको लेकर विश्वास जताया। तभी हम लोग संगठन का आदेश, उद्धव साहब का आदेश लेते हुए उनके सामने और उनके साथ खड़े रह गए। लेकिन उसके बावजूद वापस उन्होंने गद्दारी दिखाई है और गद्दारी दिखाने के बाद यहाँ का शिवसैनिक क्या है, ये मिलिंद वैद्य क्या है,
यह हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं और जरूर दिखा के रहेंगे। मुझसे बात करने का ये आप इस वक्त हुजूम जो देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो शिव सैनिक हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उद्घोष किया जा रहा है पार्टी के नाम का। इसके अलावा ये सामना ऑफिस इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके ठीक सामने जो जितने भी शिव सैनिक हैं या शिवसेना के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, गलों में भगवा झंडा उन्होंने पहन रखा है, शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं, हाथों में झंडे हैं और यहाँ से एक विरोध रैली लेकर यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में मैं आपको एक दृश्य और दिखाता हूँ। ये जो दृश्य है ये पुलिस का है। पुलिस लगातार यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर आगे और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सामने ही ऑफिस भी हैं जो शिवसेना के जो लीडर्स हैं, खासतौर पे सदा सरवंटे का जो ऑफिस है उसको लेकर भी ज़्यादा यहाँ पर एक माहौल बना हुआ था, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी बात को, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस है उसे इस बात की कोशिश करी है कि जहाँ पर भी इस तरह की रैली निकाली जा रही हो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात हो, ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर या हिंसा या तोड़फोड़ की घटनाएं न हो। कैमरा पर्सन आदित्य सावंत के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो शिंदे के खिलाफ, शिंदे गुट के खिलाफ ये हल्ला बोल है महाराष्ट्र की सड़कों पर। इस बीच महाराष्ट्र की लड़ाई अब बाप पर कैसे आई है, सुनिए शिवसेना नेता संजय राउत को। उनका एक बड़ा बयान आज सामने आया। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी का इतना बड़ा नाम है और हिंदुत्व का नाम है, कोई परिवार का नाम नहीं है कि परिवार ही यूज़ करेगा। एक बड़ा नाम है, हिंदुत्व की पहचान है और बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा किया है, तो वो भी एक महापुरुष के अनुरूप ही हैं हिंदुत्व के लिए। उनका नाम कोई भी यूज़ करता है तो ये पारिवारिक मामला नहीं है कि मैं ही और मेरा परिवार ही यूज़ करेगा। आज जिस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहे हैं लगातार, मेरे अपने बाप का नाम यूज़ करके आप चुनाव में जाइएगा, क्या वो खाली उद्धव ही कर सकते हैं? क्या संजय राउत भी अपने बाप का नाम यूज़ करेंगे? क्या अन्य राजनीतिक दल अन्य इनके नेता हैं वो भी अपने बाप का नाम यूज़ करके पार्टी में जाएंगे? एक आइकॉन बनता है। बाला साहब ठाकरे एक आइकॉन थे, हिंदुत्व के आइकॉन थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं 4 बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर आपके सामने दादर से, जहां पर भारी संख्या में शिव सैनिक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और बागियों के खिलाफ बाइक रैली निकालने की तैयारी हो रही थी। हालांकि वो बाइक रैली निकाली गई है, सांता क्रूज तक की बाइक रैली निकाली गई। इसका आयोजन किया गया उन शिव सैनिकों द्वारा जो शिंदे गुट के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे के बीच पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसेना भवन में कुरान पाठ किया गया। वहीं पुणे में शिंदे के विरोध में तोड़फोड़ तक हो गई। शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स को फाड़ा, उस पर कालिख पोती गई। इस बीच उद्धव ठाकरे के समर्थन में यहाँ पर कुरान पाठ हुआ है और बाइक रैली के विजुअल्स आप देखिए, हजारों की संख्या में शिव सैनिक शामिल हैं इस बाइक रैली में। उनके हाथों में झंडा है और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सामना के ऑफिस से सांता क्रूज तक ये बाइक रैली निकाली गई। तो इस खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। सामना ऑफिस से रिपोर्ट कर रहे हैं अंकुर त्यागी, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू से मेरे साथ है पूजा मेहता। अंकुर त्यागी, जिस तरीके से आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि सामना के दफ्तर से बड़ी संख्या में बाइक पर सवार होकर हाथों में झंडे लेके जुबान पर शिवसेना के समर्थन और शिंदे के खिलाफ नारेबाजी करती है बाइक रैली निकाली गई है। कितनी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं, आप वहां पर मौजूद दिखाइए और बताइए।
देखिए फिलहाल मैं सामना ऑफिस से निकलकर अभी मैं शिवसेना भवन पर आ गया हूं, क्योंकि बाइक रैली अभी अलग अलग हिस्सों में घूमते घूमते थोड़ी देर में यहीं पहुंचने वाली है। और वो बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है शिवसेना के जो समर्थक हैं उनके जरिए कि शिवसेना कमजोर नहीं पड़ी है। अगर मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ दादर का इलाका है, शिवसेना भवन यहाँ पर आता है। यहाँ के ही जो लोकल एमएलए हैं शिवसेना से आते हैं, सदा सरवणकर, वो भी इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन करके गुवाहाटी में ही बैठे हुए हैं। तो जो कार्यकर्ता है वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो विधायक है वो जरूर गया होगा, लेकिन बाकी का पार्टी का पूरा कैडर आज भी जो है वो शिवसेना के साथ ही है। और इसीलिए यही वजह है कि मैसेजिंग देनी थी। तो ये बाइक रैली का आयोजन सामना से लेकर दादर के अलग अलग इलाकों से होता हुआ, छोटी छोटी गलियों से होता हुआ शिवसेना भवन पर थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। कार्यकर्ता ये चाहता है, जैसे कि जो कि लगातार हमने देखा 2-3 दिनों से लगातार कभी उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बड़े गुट नेताओं से मिल रहे हैं, कभी आदित्य ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है पार्टी को यहाँ पर टूट की कगार पर जाने से बचाने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर जितने विधायक जा चुके हैं या पार्षद या सांसद अपना जो समर्थन है वो एकनाथ शिंदे को दे चुके हैं, उसके आगे डैमेज ना हो, उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तो ये एक पॉलिसी है। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं कार्यकर्ताओं को यही समझाया जा रहा है कि आप एकजुट रहिए और बीएमसी इलेक्शन की तैयारी कीजिए। तो लोकल लेवल पर अगर कहा जाए, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर आकर शिवसेना चाहती है कि उसका कार्यकर्ता एकजुट रहे, वो टूटे नहीं, उसका विश्वास जो है वो पार्टी में उद्धव ठाकरे के अंदर बना रहे। और इस तरह की जो बाइक रैली है उनका आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि मैसेज जाए न केवल कार्यकर्ताओं के बीच में बल्कि जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उसके बीच में। बिल्कुल, अंकुर लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखा कि एक तरफ तो बाइक रैली हो रही है, एक तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जूते मारो प्रदर्शन भी हो रहा है, और एक तरफ शिंदे के पोस्टर्स पर न सिर्फ उसको फाड़ा जा रहा बल्कि उन पर कालिक पोती जा रही है। हम चलेंगे अब रेडिसन ब्लू गुवाहाटी, पूजा मेहता के पास। पूजा, दोपहर 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। 12 बजे शिंदे के नेतृत्व में बागियों के साथ एक अहम बैठक को अगली रणनीति निर्धारित करने के लिए बुलवाया गया है। बैठक शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ इस बीच अगला स्टेप क्या होगा इस पूरे मामले में, उसको लेकर लीगल एडवाइस भी लगातार शिंदे गुट द्वारा ली जा रही है। क्या अपडेट्स वहां से? देखिए निधि, आपको बता दें ठीक 12 बजे जो है अहम बैठक शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे तमाम वो बागी विधायकों के साथ यहाँ मौजूद हैं और आगे की रणनीति जो है वो तय करने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है कानूनी दाव पेच में उनका मामला फंसा हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपको बता दें कल जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था उनके खिलाफ, उसे रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही उसके बाद ही 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि सोमवार को 5:30 बजे तक उनको मुंबई में मौजूद होना है। ठीक उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसका जवाब दिया जाता है। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया है कि वो नोटिस को सिरे से खारिज करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.